Kiddie Toons। साक्षी चाय वाली। साक्षी एक गरीब लड़की थी जो कि अपनी माँ और छोटे भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। साक्षी ने अपनी पढ़ाई 12वीं तक गांव से की और ग्रेजुएशन ओपन से। साक्षी की माँ कपड़े सिलाई करके पैसे पूरे किया करती थी। उसमें से भी इतने पैसे बचा नहीं करते थे। कुछ औरतें तो उधार कर देती थी। जैसे तैसे करके गुजारा चल रहा था। साक्षी ने पहले ही सोच रखा था कि जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी वो शहर जाकर नौकरी करेगी और अपनी माँ और भाई का ख्याल रखेगी। एक दिन वो अपनी माँ से इस बारे में बात करती है। माँ, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। अब मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। बेटी, तू अकेले शहर में कैसे रहेगी? माँ, तू फिक्र ना कर। अगर मैं तेरी बेटी की जगह बेटा होती तो तू मुझे शहर कमाने के लिए भेजती ना। लड़की हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नौकरी नहीं करूँगी। और हाँ माँ, तूने तो देखा ना, इतने सालों में कोई भी नहीं आया ना हमारी मदद के लिए। तेरी बात ठीक है बेटा, लेकिन तू समझने की कोशिश तो कर। तू इतने बड़े शहर में कैसे रहेगी? माँ, मैं रह लूंगी। हमें अपनी हालत खुद ही सही करनी होगी। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो सारी जिंदगी हमारी ऐसे ही कट जाएगी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा माँ, तू फिक्र ना कर। बस मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगी। बस तुम मेरे सफर के लिए अच्छा अच्छा खाना बना देना। ठीक है प्यारी माँ? साक्षी ने पहले ही एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और वहाँ से उसके लिए कॉल लेटर आया हुआ था। साक्षी की माँ मान जाती है और उसके सफर के लिए खाना बनाती है। अगली ही सुबह ट्रेन पकड़कर साक्षी दिल्ली पहुँच जाती है। ट्रेन से बाहर इतने बड़े शहर में कदम रखते ही साक्षी थोड़ा घबरा जाती है। साक्षी घबरा जाती है और अपना सामान उठाकर खुद ही रेलवे स्टेशन से बाहर चली जाती है। कंपनी ने नए आने वाले लोगों के लिए रहने के लिए जगह दी हुई थी। साक्षी सीधा अपने रूम को चली जाती है और अगले दिन सुबह तैयार होकर कंपनी पहुंच जाती है। हाँ तो साक्षी मैडम, आपको अपना काम समझ में आ गया है ना? जी सर, मैं समझ गई हूँ। अच्छी बात है। अब ये लेटर आप पकड़िए और जाकर इसे बड़े साहब को दे आइए। जब इस पर साइन करेंगे वो तो वापस से मुझे दे दीजिएगा। ठीक है। साक्षी वो लेटर लेकर बड़े साहब के रूम में जा पहुंचती है। मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। इस लेटर पर अपने साइन कर दीजिए। मन लगाकर काम करना। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। जी सर, मैं मन लगाकर काम करूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको शिकायत का मौका न दूं। गुड। साक्षी वो लेटर लेकर बाहर चली जाती है। साक्षी को कंपनी में डिलीवरी से पहले सामान गिनने का काम दिया हुआ था, मतलब कि चेक एंड बैलेंस का। साक्षी अगले ही दिन काम पर आ जाती है। साक्षी सारे सामान की काउंटिंग करके डिलीवरी के लिए भेज देती है। उसी कंपनी में विवेक और सुनीला नाम की एम्प्लॉय भी काम करते थे। वो काफी समय से कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। जैसे ही सामान डिलीवरी के लिए जाता वो उसमें से कुछ सामान निकालकर बाकी भेज देते थे। जो वो सामान गायब करते थे उसको मार्केट में अपने बलबूते पर जाकर बेच दिया करते थे, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। साक्षी का आना उन दोनों एम्प्लॉयज को पसंद नहीं आया। एक दिन, अरे साक्षी मैडम, मैंने सारे सामान की गिनती अच्छे से कर ली है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी आपकी नई नई ज्वाइनिंग है और वैसे भी आप काम को सीख ही रही हैं अभी। विवेक जी, मैं अपना काम सीख रही हूँ ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँ। अभी आप हटिए और मुझे गिनती करने दीजिए। विवेक और सुनीला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ साक्षी के इस कंपनी में काम करते हुए 2 महीने गुजर चुके थे और वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही थी। विवेक और सुनीला को ऊपरी कमाई का जब कोई मौका नहीं मिला तो वो प्लान बनाते हैं कि वो साक्षी पर झूठे इल्जाम लगाकर उसको कंपनी से बाहर निकाल देंगे। एक दिन उस कंपनी के बॉस विशाल साक्षी से कहते हैं, अभी तुम्हें कंपनी में आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और तुमने अभी से चोरी चकारी शुरू कर दी। देखने में तो तुम बहुत भोली लगती हो और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी? सर मेरा यकीन कीजिए, मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल झूठा है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग मुझसे चिढ़ क्यों रहे हैं। हर चोरी करने वाला यही कहता है। साक्षी, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चोरी मैंने नहीं की है और मैं इस चीज पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। ये बात मैं और मेरा भगवान जानता है कि मैंने चोरी नहीं की। साक्षी ऐसा बोलकर और अपना हिसाब लेकर वहाँ से चली जाती है। साक्षी से उसका कमरा भी छीन लिया जाता है, तो वो अपना सामान लेकर चली जाती है वहाँ से। अब अपना सामान लेकर सड़क पर खड़ी होती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक छोटा सा घर ढूंढ लेती है और लगातार 1 महीने तक जॉब ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पर भी ढंग की जॉब नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर वो अपने पास बचे हुए पैसे गिनती है और कहती है, हे भगवान, मेरे तो सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब सिर्फ 1500 बचे हैं और पैसे मुझे घर भी भेजने हैं। अगर माँ को पता लग गया कि मेरी नौकरी छूट गई है तो वो परेशान हो जाएगी। सोच साक्षी, सोच, कुछ तो करना है। तभी साक्षी लोगों को चाय पीता देखती है। क्यों ना मैं चाय बना बना कर बेचूं? साक्षी अगले दिन से ही बचे पैसों से चाय का सामान खरीद लेती है और हॉस्पिटल के बाहर अपने चाय का ढाबा खोल देती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ होती है। वहाँ से आने जाने वाले लोग साक्षी के पास चाय पीना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और साक्षी से कहता है, ए लड़की, यहाँ स्टॉल लगाने से पहले मुझसे इजाजत ली जाती है और मुझे अपनी कमाई का थोड़ा सा भाड़ा देना पड़ता है, जिसे हम हफ्ता कहते हैं। ठीक है भैया, मैं अभी आपको आपका हफ्ता दे देती हूँ। साक्षी बहुत मन लगाकर काम करती है और बहुत टेस्टी टेस्टी चाय बनाती है और लोगों को पिलाती है। लोगों को साक्षी के हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। साक्षी की आमदनी बहुत अच्छी होने लग जाती है। वो कुछ पैसे गांव भेज देती है और कुछ अपने पास खर्चे के लिए रख लेती है। एक दिन उस हॉस्पिटल में उसके बॉस विशाल की माँ एडमिट होती है। जब विशाल साक्षी को ऐसे चाय बेचते हुए देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है, परंतु वो साक्षी से कुछ नहीं कहता। लगातार वो 1 हफ्ते तक साक्षी को देखता रहता है। वो सिर्फ अपने काम में मशरूफ रहती और किसी के साथ कोई भी बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम। ये देखकर विशाल सोचता है, जो लड़की इतनी बड़ी कंपनी में काम करके अभी चाय बेच रही है इतने स्वाभिमान के साथ, मुझे नहीं लगता कि उसकी गलती है। गलती तो मेरी ही है। मैंने बिना जांच पड़ताल किए इसको नौकरी से निकाल दिया। आज ही मैनेजर को जाकर बोलता हूँ, सारी सच्चाई का पता लगा दे। विशाल अपने मैनेजर की मदद से सारी तहकीकात करता है और पता लगाता है, तो उनको ये मालूम पड़ता है कि विवेक और सुनीला कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब मैनेजर उनसे तहकीकात करता है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने ही साक्षी पर झूठा आरोप लगाया था और उसको काम से निकलवा दिया था ताकि उनकी राह में रुकावट ना बन सके। सारी हकीकत जानने के बाद विशाल साक्षी के पास आता है और कहता है, साक्षी, तुम इतनी मेहनत से काम करती हो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने बिना सोचे समझे, बिना तहकीकात किए तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि विवेक और सुनीला कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे और उन्होंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। सर, मैं ये जानती थी कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। सॉरी साक्षी, तुम अब कल से ही अगर मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो तो कर सकती हो। बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन अब मैं चाय बेचती हूँ। मैं इस काम में बहुत खुश हूँ और अब मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं जॉब करूँ। ये अब मेरा अपना काम है। इसको बढ़ाना घटाना मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, यहाँ पर कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाला भी नहीं है और मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। साक्षी, तुम्हारा गुस्सा होना बनता है, परंतु अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया था।
मुझे तुम्हारा ये काम बहुत पसंद है। तुम एक मेहनती लड़की हो और मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत कामयाब इंसान बनोगी। थैंक यू सर। साक्षी, अब मुझे सर मत बुलाओ, जो कि अब तुम्हारा अपना काम है और मेरा अपना काम है, तो तुम मुझे विशाल कहकर बुला सकती हो। ये तो आपका बड़प्पन है सर। मैं कल अपने गांव जा रही हूँ। गांव से अपनी माँ और भाई को यहाँ ले आऊंगी और उनको अपने पास रखूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम वापस कब लौटोगी? यही कोई 1 हफ्ते में। ठीक है। ये कहकर विशाल वहाँ से चला जाता है। साक्षी अपने गांव पहुँचती है और अपने भाई और माँ को ले आती है। कुछ दिनों बाद विशाल अपने परिवार के साथ साक्षी के घर पहुँचता है। जब वो शाम को अपने चाय के स्टॉल बंद करके घर आती है तो अपने घर में विशाल और उनके घर वालों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे सर, आप यहाँ? अरे बिटिया, विशाल का तुम पर दिल आ गया है और अब हम तुम्हें लेने आए हैं। हाँ साक्षी, मेरे ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, लेकिन तुम उन सब में बहुत अलग हो। पता नहीं क्यों तुमने मेरे दिल पर अपना एक अलग छाप छोड़ दिया है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर साक्षी बहुत चौंक जाती है और साथ ही वो बहुत खुश भी होती है और वो कहती है, विशाल, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। अब मेरी पहचान एक चाय वाली से है और मेरी माँ और मेरे भाई को मेरी जरूरत है। साक्षी, तुम अपना काम जैसे कर रही हो बस वैसे ही करती रहना, और अपनी माँ और भाई की जितनी मदद भी करना चाहती हो मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। बस तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। साक्षी मान जाती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। साक्षी अपना एक रेस्टोरेंट खोल देती है और उससे कमाते हुए पैसे अपनी माँ को देती है। ऐसे ही वो सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।